आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एक पाइथन में ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड क्या है और वो क्या करते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने पाइथन आईडीएली को ओपन करके रखा है। उसमें मैंने फाइल में जाके दो फाइलें क्रिएट करी है, न्यू फाइल में क्लिक करके। एक में जो है मैंने ब्रेक का कीवर्ड, ब्रेक जो है आपका ब्रेक जो कीवर्ड है उसका कैसे यूज करना है तो उसमें कोड मैंने लिखा है। दूसरे मैंने कंटिन्यू कीवर्ड का कोड लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेक कीवर्ड का क्या यूज होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने एक इनफाइनाइट वाइल लूप बनाया। मतलब ये लूप जो है कंटिन्यूअसली रन करता रहेगा और उसको बनाने का तरीका ये होता है कि आप वाइल लिखिए, उसके बाद यहाँ पर ट्रू लिख दीजिए और यहाँ पर जब आपने ट्रू लिख दिया तो ये वैल्यू तो कभी चेंज होने ही नहीं वाली। इसका मतलब क्या है, ये लूप कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। और आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में कई ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब आपको इस तरीके से इनफाइनाइट लूप क्रिएट करना होगा। जैसे अब जब हम लोग गेम प्रोग्रामिंग करेंगे पाई गेम का यूज करके, और उसके भी वीडियो ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर आएंगे कुछ दिन बाद, मतलब पाइथन के कुछ दिन बाद मैं डालूंगा। तो उसमें हम लोग इनफाइनाइट लूप बनाना देखेंगे। तो वहां पर हमको कई बार ब्रेक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो उससे पहले हमें जानना जरूरी कि ब्रेक कीवर्ड करता क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले एक वाइल लूप बनाया जो कि एक इनफाइनाइट लूप है। बनाने का तरीका है कि आप यहाँ कंडीशन की जगह ट्रू लिख दीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डेटा करके एक वेरिएबल बनाया। जब ये लूप रन करेगा तो सबसे पहले इस डेटा वेरिएबल पर यूजर से हम कुछ इनपुट लेंगे। और अगर इनपुट में क्या होगा, इनपुट में स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो अगर इनपुट में कोई भी स्ट्रिंग देता है यूजर क्विट छोड़ के, मतलब अगर यूजर ने क्विट लिखा तो क्या होगा, ये जो लूप जो आपका इनफाइनाइट लूप ये ब्रेक हो जाएगा। और वो ब्रेक होने का कारण होगा ये ब्रेक कीवर्ड। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, जो इनफाइनाइट लूप होता है उसको ब्रेक कर देता है, यही इसका काम है। तो अगर यूजर ने क्विट एंटर किया तो क्या होगा, पहले सबसे पहले इफ कंडीशन में चेक होगा कि डेटा जो है क्या वो बराबर है क्विट के, या फिर जो डेटा है वो ये कैपिटल वाले क्विट के बराबर है। मतलब जिसका जो फर्स्ट लेटर हो कैपिटल से कुछ यूजर क्योंकि कुछ यूजर जो है हो सकता है जो क्विट लिखे उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल में रखे, तो इसलिए मैंने और लगा के सेकंड कंडीशन भी लिख दी। तो अगर ये वाला क्विट या ये क्विट लिखे तो हमें ये लूप ब्रेक कर देना ब्रेक कीवर्ड का यूज करके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा और जो भी यूजर ने इनपुट दिया होगा वो हमारा जो है आउटपुट में दिखा देंगे। तो हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन पर क्लिक करिए, रन मॉड्यूल पर क्लिक करिए और आपका प्रोग्राम आ गया। अभी कह रहा है कि एंटर क्विट टू स्टॉप द लूप। लूप को रोकने के लिए क्विट आपको जो है एंटर करना है, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग कुछ और देते हैं। तो ये देखिए क्या हो रहा है कि हम जब कुछ और दे रहे हैं स्ट्रिंग तो ये यूजर इनपुट में आपका या आउट मतलब दिखा दे रहा है कि यूजर ने क्या इनपुट दिया वो लिख के आ जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्विट लिखेंगे, देखिए मैंने क्विट लिखा, QUIT लिखा, एंटर दबाया तो ये देखिए हमारा जो लूप है वो तुरंत स्टॉप कर गया। आप देख सकते हैं प्रोग्राम एंड्स वाला प्रिंट हो गया और जो हमारा ये ब्रेक स्टेटमेंट था जो आपका वो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर गया। अब हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा मैंने प्रोग्राम बनाया, सेम वही प्रोसीजर, इसमें वाइल लूप बनाया, इनफाइनाइट वाइल लूप बनाया है और उसके अंदर यहाँ पर मैंने स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 इस तरीके से लिखा है, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा कि कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है। तो यहाँ पर पहले वाले प्रोग्राम की तरह ही मैंने ब्रेक कीवर्ड का भी यूज किया है इस वाइल लूप को रोकने के लिए। और यहाँ पर एक नया कीवर्ड यूज किया है जो कि कंटिन्यू। और यहाँ पर मैंने क्या किया, वही सेम डेटा करके एक वेरिएबल बनाया, उस पर यूजर पर मैंने इनपुट लिया। अगर यूजर कंटिन्यू एंटर करता है तो क्या होगा, कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है कि जैसे मान लीजिए आपका लूप यहाँ से एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हुआ तो जैसे वो कंटिन्यू कीवर्ड उसका एनकाउंटर होता है तो वो लूप जो होता है वापस ऊपर पहुंच जाता है। मतलब वो आगे के जितना भी कोड होता है उनको एग्जीक्यूट नहीं करता, वो सीधा स्टार्ट से लूप एग्जीक्यूट होने लगता है। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो सबसे पहले हमने रन मॉड्यूल पर क्लिक किया तो ये देखिए लिख के आ रहा है स्टेप 1 जो हमारा एग्जीक्यूट कर गया। प्रोग्राम को भी जो आप लोग अपना देख लेते हैं। प्रोग्राम जो है आपका ये देखिए आपका सबसे पहले क्या हुआ, स्टेप 1 जो था आपका ये प्रिंट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इनपुट देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, फिर एंटर दबाते तो आप देखिएगा कि स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 भी आपका जो है प्रिंट हुआ, स्टेप 3 भी, मतलब तीनों स्टेप जो है एग्जीक्यूट कर गए। आप देख सकते हैं स्टेप 1 भी एग्जीक्यूट किया, स्टेप 2 भी एग्जीक्यूट किया और स्टेप 3 भी एग्जीक्यूट किया। अब अगर हम लोग यहाँ पे जो है कंटिन्यू एंटर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कंटिन्यू एंटर किया, एंटर दबाया तो आप देखेंगे केवल जो है आपका स्टेप 2 एग्जीक्यूट किया। स्टेप 1 तो एग्जीक्यूट किया था, स्टेप 2 एग्जीक्यूट हुआ और प्रोग्राम जो है वापस स्टेप 1 पे पहुंच गया। तो यही काम आपका कंटिन्यू कीवर्ड करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्विट लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्विट लिखा, एंटर दबाया तो आप देखेंगे प्रोग्राम जो है रुक गया। और क्विट दबाते ही क्या हुआ आपका, यहाँ से देखिए यहाँ पे जो था ब्रेक हो गया और फिर आगे का कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं, वो प्रोग्राम रुक गया। तो इस तरीके से आपको ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करना है। अब अगर आपका इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।